बानी पीटीआई ने बताया दाईं आंख से 85% नजर नहीं आता। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ की बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया बेनाई का मसला हुआ तो बार बार शिकायत के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह तक इलाज नहीं कराया। दाईं आंख की बेनाई मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू किया गया। उन्होंने जाती डॉक्टर से मुआयना कराने का मुतालबा किया, जबकि तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। ये भी बताया गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत मैसर नहीं हब्स हो जाता है जब मच्छर और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बार बार आंखों से पानी साफ करते रहे। बाकायदगी से ब्लड टेस्ट ना कराने की भी शिकायत की। अदालत वकला से बानी पीटीआई की मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे। बानी पीटीआई की अहले खाना के साथ बिला तात्तुल मुलाकातें करवाई जाएं। सलमान सफदर की रिपोर्ट में सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई कॉफ़ी, दलिया और चंद खजूरों से नाश्ता करते हैं, दस्तयाब मशीनों से वर्जिश करते हैं, 3:30 से 4 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाते हैं, 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल खाते हैं। खाने के अखराजात फैमिली अदा करती है। रात में फ्रूट, दूध और खजूरें खाते हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर की बोतल दस्तयाब है। शाम 5:30 से सुबह 10 बजे तक सेल में रहते हैं। सेल के अंदर तकरीबन 4.5 बाय 4.5 का टॉयलेट था, जिसको 4 फीट ऊंची दीवार से अलग किया गया था और इसकी छत नहीं थी। सफाई के हवाले से टॉयलेट के बाहर बेहतरी की गुंजाइश है। सेल के अंदर टॉयलेट होने के बावजूद कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिब्बी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर-ए-इल्तवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले, बानी ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट अब हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। किसी की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सलमान सफदर ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल समेत तमाम सहूलियात का जिक्र मौजूद है। ये रिपोर्ट अज खुद कैद तन्हाई के बयानिए की नफी है। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स को एक जैसा कहा। बानी पीटीआई ने यह नहीं कहा कि उनका इलाज नहीं करवाया गया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो मुहैया करदा इलाज से मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की, उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। आंख की तकलीफ पर उन्हें पिम्स भी लाया गया। हुकूमत या जेल इंतजामिया की तरफ से कैदियों की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। इस इलाज और कैद पर सियासत करना भी जुर्म है। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का शोर शराबा। इजलास कल तक मुलतवी। उनकी बीनाई अपनी दाईं आंख में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है
जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो एक ऐसा बेईमाना सलूक। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन जाया हो गई। सलमान अकरम राजा की तनकीद, कहा उन्होंने तो कहा था 20 मिनट इलाज के बाद आंख ठीक हो गई। बानी पीटीआई को 3 माह से आंख की तकलीफ थी, किसी डॉक्टर को जेल में नहीं बुलाया गया। हम हरगिज खामोश नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई के साथी डॉक्टर्स को जेल भेजा जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, फैमिली के सामने बानी पीटीआई का इलाज होगा, हम तब मुतमईन होंगे। किसी की कोताही से बिनाई गई और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। बार बार कहते हैं ये पहले भी झूठे थे, आज भी हैं। इनकी किसी बात पर एतमाद नहीं। महमूद खान अचकजई को गलत रिपोर्ट दिखाई गई। जुनैद अकबर बोले, हम मजबूत पाकिस्तान और मजबूत इदारे चाहते हैं। जो आइन को नहीं मानता, मैं उसको दहशतगर्द समझता हूं। सलमान सफदर की रिपोर्ट ने तमाम इबाहम दूर कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान, कहा रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई दीगर कैदियों की निस्बत ज़्यादा अमराज से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट में उनके रोज़मर्रा मामूलात और खुराक के मनसूबे की तफसीलात शामिल हैं। आलमी मीडिया में अलीमा खान और बानी पीटीआई के खानदान के दीगर अफराद की जानिब से जेल में मुबैना बदसलूकी और नाकिस हालात के हवाले से जो बयानिया पेश किया जा रहा था वो बेबुनियाद साबित हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी, मौशरी और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान की नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। दोनों पार्टीज के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद, कहा 4 साल हुकूमत के बावजूद मियां वाली तरक्की ना कर सका। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे, कहते थे लीगी दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई। वो लोग मियां वाली आकर देख लें, जो सहूलियात लाहौर में है वही मियां वाली को दी। मरियम नवाज का मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़राई कॉलेज बनाने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, दावों नहीं अमली इकदाम पर यकीन रखती हूं, किसी को अवाम की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। आपको अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करेंगे, ज़राई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात तो गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद 41 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके आगे। जमात इस्लामी इत्तेहाद का 18 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। जमात इस्लामी के इत्तेहादी तालिबा रहनुमा नाहिद इस्लाम भी रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाब। बीएनपी इत्तेहाद और जमात इस्लामी इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश के मुताबिक 36,000 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स टर्न आउट 47.91 रिकॉर्ड किया गया। साफ और शफाफ इंतखाबी अमल के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए गए। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद 300 में से 299 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। अवामी लीग के रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया, जिसके बाद आम इंतखाबात हुए। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी है। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालिफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हुआ। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीएनपी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवाई। बीएनपी ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने, जाली वोट डालने और हिंदू वोटर्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए।
दूसरी जानिब जमात इस्लामी की इत्तेहादी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने भी BNP पर पोलिंग स्टेशंस में खौफ व हिरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने स्कूल के बाहर नहर के पार से कॉकटेल नुमा बम फेंके। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स के 2 अहलकार और 14 साल बच्ची जख्मी हुई। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने कहा, हमें पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे और बैलेट बॉक्स की छीना झपटी की तारीख को भूलना होगा। इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ अजला में 4 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान का आला सतह वफ्द भी होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में दाइश के खुदकुश धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए। दफ्तर खारजा का कहना है कि दाइश के हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। दफ्तर खारजा का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत की शमूलियत न करने पर तर्जुमान का रद्द अमल। कहा, भारत को समाअत का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं बना। पाकिस्तान की लीगल टीम कोर्ट में मौजूद थी। पाकिस्तान अपने लोगों के पानी के हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। भारत से मैच खेलने का फैसला खेल को सियासत से बचाने के लिए था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआवन वज़ीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया जॉन मार की अहम मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर नैथी बेकर की भी शिरकत। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबाजात में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला से बहरीन के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मज़म्मत। मुनसिफाना मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली शमखानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर हमले को जंग का आगाज तस्वुर किया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमरीका फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियां अमरीकी फितरत है। बारहा कह चुके, महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी।